दूसरा पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने रखा कि ईडी ने कोई केस भी फाइल नहीं किया था और सेशन कोर्ट में केस पर, ईडी के केस पर स्टे लग गया। दरअसल आपको याद होगा कि 9 तारीख को, 9 मार्च को ही जब सीबीआई की अर्जी सुनवाई पर आई थी, तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सेशन कोर्ट में चल रही ईडी की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी थी। एक बात आपको समझनी होगी कि कानूनन किसी भी मामले में पहले कोई अपराध होता है जिसकी सीबीआई या फिर कोई भी जो पुलिसिया एजेंसी होती है वो एफआईआर दर्ज करती है, और उसके बाद अगर उसमें गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग या बाकी चीजें की गई हैं, तो उस पैसे को किस तरीके से रिकवर करना, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उसकी जांच ईडी करती है। अब अगर सीबीआई के केस या पुलिस के केस ही अदालत में साबित ना हो पाए, तो ईडी का केस अमूमन अपने आप ही बंद हो जाता है। चूंकि इस केस में सेशन कोर्ट ने सीबीआई के केस को बंद कर दिया था, जो यानी मेन ऑफेंस होता है, और उसी के आधार पर ईडी ने अपना केस दाखिल किया था, तो ये कहा जाता है कि ईडी का केस भी अपने आप बंद हो सकता था। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी का केस खत्म करने पर रोक लगा दी थी, उस पर एक तरह से स्टे लगा दिया था। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की थी, कोई लिखित में आदेश, कोई लिखित में याचिका नहीं दाखिल की गई, ना ही इस मामले में किसी ने इसकी मांग की थी। केवल और केवल सॉलिसिटर जनरल ने ओरल ये अनुरोध किया और उसको स्वीकार कर लिया गया। तो ये एक तरह से बायस उन्हें नजर आता है।